दोस्तों, आदाब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। दरअसल महाराष्ट्र में एक जगह है मुंब्रा, और मुंब्रा में एक नगर सेवक चुनी गई सहर शेख। बहुत यंग यंग लीडर हैं, डायनेमिक लीडर हैं, और उन्होंने वहाँ तमाम कांग्रेस एनसीपी के कैंडिडेट को हराया। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी काफ़ी उस जगह की चर्चा रही, महाराष्ट्र के बाहर भी, पूरे देश में भी। देखिए, बनने के बाद सहर शेख ने एक स्टेटमेंट दिया कि वो मुंब्रा को हरे रंग से रंगना चाहती है। तो इनके इस बयान पर विवाद हुआ कि आखिर वो मुंब्रा को हरे रंग से रंगने की बात क्यों कर रही हैं। बीजेपी के एक नेता हैं किरीट सोमैया, वो थाने पहुंच गए। उन्होंने उन्होंने सहर शेख के खिलाफ एक कंप्लेन दी और कहा कि ये इनके भाषण से कम्युनलिज्म बढ़ रहा है और वो सांप्रदायिक भाषण दे रही हैं। तो लिहाजा कि काफी विवाद हुआ, चूंकि महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार है। सहर सहर शेख एक यंग इंडियन मुस्लिम है, और उन्होंने उन्होंने स्टेटमेंट दिया। साहर्षिक ने समझदारी दिखाई कि वो थाने चली गई, और उन्होंने अपना बयान को विड्रॉ कर लिया, और एक माफीनामा भी उन्होंने लिखा कि उनका कोई ऐसी ऐसी मंशा नहीं थी, और उस बयान के लिए अगर किसी को ठेस पहुंची है तो वो उसके लिए खेद व्यक्त करती हैं। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में जो कम्युनलिज्म है वो बढ़ रहा है। वहां पे एक मंत्री है नीतीश राणे, वो रोज तकरीबन भड़काऊ बयान देते हैं, और वो हिंदुस्तान, जो कि एक सेकुलर देश है, उसको हिंदुस्तान कहते हैं। इसके अलावा मुसलमानों को कभी वो हरे कपड़े से संबोधित करते हैं, या तमाम तरह की कम्युनल स्पीच देते हैं। उनके उनके खिलाफ शिकायतें भी हुई, लेकिन स्वाभाविक है कि वो सरकार में मंत्री हैं, तो बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं हो पाती है। देखिए देखिए देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये देश बहुत प्यारा देश है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलकर रहते हैं। ये देश कानून और संविधान से चलता है। इस देश के जो ज़्यादातर लोग हैं वो कानून को और संविधान को मानते हैं। जो भारतीय मुसलमान हैं वो भी इस देश के कानून और संविधान को मानने वाले हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है, वो सचमुच सचमुच चिंताजनक है कि ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स जो बढ़ रही है देश में, वो एक चिंता का विषय है। एमआईएम का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था पूरे महाराष्ट्र में। 125 से ज़्यादा सीट वो जीती महाराष्ट्र में। समाजवादी पार्टी, जो कि वहाँ पे एक बड़ी मुस्लिम पार्टी मानी जाती थी, अबू आसिम आजमी जिसको लीड करते हैं, उनको 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 काफ़ी हार का सामना करना पड़ा। और जो आप कह सकते हैं कि एमआईएम ने जो जो मुस्लिम पॉकेट है, वहाँ पे जीत हासिल करके एक मुसलमानों की पार्टी बनने की कोशिश की है। अब सहर शेख का जो बयान है, उससे काफ़ी विवाद पैदा हो गया। वारिस पठान भी गए थे, उन्होंने कहा कि वो पूरे महाराष्ट्र को हरे कलर से रंगना चाहते हैं। और तो आप कह सकते हैं कि जो इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उससे ध्रुवीकरण महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ रहा है, जिसको तमाम लोग अच्छा नहीं मानते हैं। थैंक यू।